भाजपा में बगावत। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने निर्दलीय फॉर्म भरा। आज उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने बोरीवली विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। उनका कहना है कि उन्होंने ये फॉर्म जनता की मांग पर भरा है। गोपाल शेट्टी ने कहा कि बाहरी उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की परंपरा का विरोध करना जरूरी है, इसलिए मैंने स्वतंत्र प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक रस्साकसी जारी है। अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर बगावत की खबर है। आपको बता दें कि भगवा दल के सीनियर नेता गोपाल शेट्टी को बोरीवली से टिकट नहीं दिया। इससे नाराज होकर उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। साथ ही बाहरी व्यक्ति को मैदान में उतारे जाने का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि इस विधानसभा क्षेत्र में जिस हिसाब से टिकट दिया गया है उससे वे बहुत नाराज हैं। आपको बता दें कि सीट पर पहले सुनील राणे विधायक थे, वे भी बाहर से आए थे। उसके बाद पीयूष गोयल जी को भी बाहर से लाकर सांसद बनाया गया है और अब संजय उपाध्याय जी को भी बाहर से लाकर उम्मीदवार बनाया गया, जिसका विरोध बोरीवली की जनता के साथ गोपाल शेट्टी भी कर रहे हैं। कार्यकर्ता में नाराजगी थी क्योंकि आपको टिकट नहीं मिला था। आज कार्यकर्ता काफी खुश है। कार्यकर्ता को छोड़कर जो जनता भी है उनका कहना है कि हम आपके सपोर्ट में आए। मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा कि मुझे टिकट नहीं मिला, ये मुद्दा ही नहीं है। मैंने टिकट मांगा ही नहीं था। 2024 के चुनाव में भी देश के प्रधानमंत्री ने इच्छा जताई कि उत्तर मुंबई एक सेफ सीट है, वहां से पीयूष गोयल जी ने लड़ना चाहिए, तो उसको हमने स्वीकारा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे और ऐसे समय पे हम सब लोगों ने मिलकर उस निर्णय को स्वीकारा और जनता ने भी उसका समर्थन दिया। और अब की बार भी विधानसभा का मैंने कोई टिकट मांगा नहीं था। पार्टी के पब्लिक के सर्वे में मेरा नाम आया, पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने मेरा नाम दिया और पार्टी के नेताओं को भी लगा कि गोपाल शेट्टी को टिकट देना चाहिए। ये मीडिया में चला और पूरा चलने के बाद में भी मैं इस मत से था कि भाई लोकल में से किसी को मिलना चाहिए। कल सवेरे भी जब गणेश खनकर का नाम चल रहा था तो कार्यकर्ता फिर वापस मेरे पास आए, नाराजगी उन्होंने जताई। मैंने कहा कि गणेश खनकर अपना जिला का अध्यक्ष है, थोड़ा मतदार संघ थोड़ा बाजू का है, तो उसको हमने स्वीकारना चाहिए। किसी भी छोटे कार्यकर्ता को टिकट मिलता है तो हमने उसका विरोध नहीं करना चाहिए। कार्यकर्ता को मैंने मार्गदर्शन किया और मैंने ये निर्णय किया क्योंकि मैं अगर ऐसा करता हूं तो मेरी जो साख है वो गिर जाएगी। मुझे जो जिस नजरिया से लोग देखते हैं कि एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी टिकट दे रही है और फिर गोपाल शेट्टी उसका विरोध कर रहे हैं, तो मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। जहां तक संजय उपाध्याय की बात है तो संजय उपाध्याय एक अच्छा कार्यकर्ता है, वर्षों से पार्टी के लिए वो भी काम कर रहा है, इसलिए संजय उपाध्याय का मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन बाहर से आकर विरोध बोरीवली में लड़ना और किसी के भी साथ में बातचीत न करते हुए इस प्रकार का निर्णय करना ये भी थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि मैंने ये निभाया है मेरे जीवन में। 2004 में जब बोरीवली के विधानसभा से हेमेंद्र भाई को टिकट काटकर मुझे दिया जा रहा था, तब मैंने हेमेंद्र भाई को खुद कहा कि हेमेंद्र भाई आप टिकट का देखो, ऐसा कुछ हो रहा है करके। मैं वो एथिक को पालन करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं नगर सेवक के रूप में जब कॉर्पोरेशन में काम कर रहा था तो मुझे इम्प्रूवमेंट कमेटी का चेयरमैन बनने का अवसर आया, लेकिन मैं इम्प्रूवमेंट कमेटी का मेंबर नहीं था। इम्प्रूवमेंट कमेटी में योगेश सागर और पराग अडवाणी जैसे सक्षम हमारे नगर सेवक उसमें थे, तो मैंने कहा कि बाहर से मैं जाकर चेयरमैन बनूंगा तो उनका अपमान हो जाएगा, इसलिए मैं चेयरमैन नहीं बना। इसलिए कुछ एथिक्स का पालन मैंने जीवन में किया है, इसलिए कोई पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट मिले और उसका विरोध मैं करता हूं तो इससे बड़ा अन्याय कोई भी नहीं होगा, ये मेरा कहना है। बिल्कुल, आपने विरोध तो उस टाइम में भी नहीं किया था, लेकिन बस इतना था कि आपसे डिस्कशन की गई थी। इस बार तो आपसे डिस्कशन भी नहीं हुई, इसकी नाराजगी तो होगी। कुछ तो पूछना चाहिए जिस हिसाब से है, लोगों को लगता है। नहीं, मुझे लगता है कि देखो आप डिस्कशन करेंगे तो पार्टी का एक प्रॉब्लम ये है कि पार्टी को लगता है कि ये बात हम लोगों के सामने रखेंगे तो कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं भी मानता हूँ कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कार्यकर्ता एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन पार्टी ने जो एक अपनी जवाबदारी है उसको तो पूरा करना चाहिए ना। आप बात करिए ना, जरूर नहीं कि सब सहमति जताएंगे तो फिर एक जीवित वर्ग है ऐसा मानना ही नहीं चाहिए। लोगों का अपना अपना एक विचार होता है, वो अपना विचार प्रकट करेंगे, लेकिन आप अपना काम तो करो, ना। अब लोगों को लगता है कि भाई मैंने इस लड़ाई को लड़ना चाहिए तो मैं लड़ने के लिए भी मैदान पे उतरा हूँ। अब कैसे जिताना, कितने बड़े मार्जिन से जिताना, ये तो जनता के हाथ में है। हाँ, ये तो जनता के हाथ में है, सबको मैं कहीं नहीं कर सकता ना। मेरा जो काम था मैंने कर दिया। मैं मानता हूँ कि इसमें देखिए, इसमें कोई शक्ति प्रदर्शन का नहीं है, मुकाबला एक तरफा होगा, कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी का लड़ाई नहीं है। एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर ये लड़ाई है और मुझे लगता है कि इस मुद्दे के साथ में सभी राजनीतिक पार्टी जो है बोरीवली में चुनाव
के मैदान में उतरने वाले हैं, या तो उतरे हैं या तो उतरेंगे अभी भी कुछ समय में के बाद में। और सारे लोग इस मुद्दे से सहमत होकर मेरे साथ में चलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और मैंने बहुत स्पष्ट किया है, मैंने कोई पार्टी छोड़ा नहीं है, मैं पार्टी छोड़ने वाला नहीं हूँ, पार्टी का विचारधारा को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं अन्य पार्टी में जाकर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये भी मैंने पहले ही घोषित कर दिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा प्रोग्रेस देश में किया है, आने वाले दिनों में हमको और भी करना है। इसलिए एक दिन में सब खराब हो गया, खत्म हो गया, ये मेरा स्वभाव कभी भी नहीं रहा था। मैं 2004 में हेमेंद्र भाई के सामने चुनाव लड़ा, तब भी उनके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मेरे सामने यही मुद्दा था कि जिनके साथ में 25 साल मैंने काम किया, आज मैं चुनाव लड़ा तो मैं अनाप शनाप बातें करूंगा तो लोगों के गले उतरेगा नहीं। ये सारे एथिक्स का पालन मैंने अपने जीवन में किया है, मैंने कभी भी नहीं किया है। मैंने काम करके पार्टी के लायक। संजय उपाध्याय ने अपना नामांकन दाखिल किया। बात बोरीवली विधानसभा की करें तो इस क्षेत्र से भाजपा ने संजय उपाध्याय को अपना उम्मीदवार बनाया, जहां आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीजेपी के मौजूदा विधायक को 2019 में अनपेक्षित ढंग से पार्टी का टिकट मिल गया था। बोरीवली सीट बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है, इसलिए सुनील राणे आसानी से चुनाव जीत भी गए, लेकिन बाद में उन्होंने क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया। इसका प्रतिबिंब बीजेपी के इंटरनल सर्वे में आया। पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता खुलकर राणे का विरोध कर रहे थे, तो वहीं पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी सहित करीब दर्जन भर लोग बोरीवली सीट पर दावा ठोंक रहे थे। इसलिए बगावत की आशंका को देखते हुए यहां उम्मीदवारी घोषित करने में देरी की गई। मालूम हो कि संजय उपाध्याय बीजेपी के पुराने निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। पिछले 30 वर्षों से पार्टी में विभिन्न जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने वाले उपाध्याय को पार्टी ने 2019 में भी बोरीवली की सुरक्षित सीट से उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया था, लेकिन ऐन वक्त पर उपाध्याय की जगह सुनील राणे को उम्मीदवार बना दिया गया। इसके बाद उपाध्याय को राज्यसभा में भेजने का आश्वासन दिया गया, लेकिन 2 बार हुए राज्य चुनाव में उनका नंबर नहीं लगा। लोकसभा चुनाव के बाद राज्यपाल द्वारा मनोनीत 12 विधायकों विधान परिषद सदस्य में उपाध्याय को मौका देने का आश्वासन पार्टी के वरिष्ठों ने दिया था, लेकिन बाद में लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। लंबे इंतजार के बाद पार्टी ने सुरक्षित बोरीवली सीट की उम्मीदवारी देकर इनाम दिया है। आज आपने नामांकन भरा, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित भाई शाह, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, हमारे इस जिला के हमारे नेता माननीय पीयूष गोयल जी, महाराष्ट्र के सम्माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय एकनाथ शिंदे जी, माननीय अजित पवार जी, माननीय रामदास भाई आठवले और इस जिला के हमारे सभी नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी बहनों और भाइयों और बोलीकरों ने आज नामांकन रैली में जिस प्रकार से प्रतिसाद दिया, बोरीवली के रास्ते जिस प्रकार से भगवामय हुआ, उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया है कि एक बार फिर से बोरीवली में कमल खिलने जा रहा है। संजय जी, जिस तरह से बार बार कहा जा रहा है कि आप बाहर के हैं, लेकिन आपने बोरीवली को कितना समझते हैं और यहाँ की समस्याओं से आप कितने रूबरू हैं? बोरीवली मेरा कार्य क्षेत्र रहा है, वर्षों से मेरा कार्यालय बोरीवली में रहा है। मैं मुंबईकर हूँ और हिंदुत्व की ललकार बुलंद करने के लिए बोरीवली से मैं लोगों के बीच में आशीर्वाद लेने के यहाँ पर उपस्थित हूँ। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? सामान्य जन का जीवन, वो चाहे आवास हो, चाहे यातायात हो, चाहे रास्ते हो, चाहे बुनियादी सुविधाएं हो, वो सुलभ हो, उनको वो सुविधाएं मिले, इस दृष्टि से काम करूंगा। ठीक है, थैंक यू। एकजुट है, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन वाली पार्टी है। हम अनुशासन में विश्वास रखते हैं। अनुशासित पार्टी के नाते संजय उपाध्याय जी हमारे और संजय उपाध्याय जी के समर्थन में पूरी महायुति भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजित पवार और RPI आठवले सभी महायुति की पार्टियां एकजुट होकर संजय उपाध्याय जी को 1 लाख से अधिक वोटों से जिताकर विजयी करेगी। बोरीवली जनता चाहती है ये चुनाव देश के लिए जरूरी है, महाराष्ट्र के लिए जरूरी है और महायुति की प्रचंड विजय पक्की है। पूरी महायुति संजय उपाध्याय जी के साथ खड़ी है और पूरी निष्ठा के साथ 1 लाख से अधिक मार्जिन से महायुति जीतेगी, संजय उपाध्याय जी जीतेगी।